Hello everyone and welcome to the next video of conic sections. Today we are going to start ellipse. First let's read the definition of ellipse. Ellipse hota kya hai? An ellipse is a set of all points in a plane, the sum of whose distances from the two fixed points in the plane are constant. मतलब f1 p1 plus p1 f2 is equal to f1 p2 plus P2 F2 एंड सो ऑन. मतलब इस जो कर्व पे कोई भी पॉइंट जो होगा वो उसका डिस्टेंस फ्रॉम F1, सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम F1 एंड F2 जो है वो सेम होगा. और इन दोनों फिक्स पॉइंट्स को क्या बोला जाता है? दे आर सेड टू बी फोकाई. बिकॉज ये दो पॉइंट्स है इसलिए फोकस नहीं बोलते, फोकाई बोलते हैं, जो कि प्लूरल होता है. FOCI, foci is the plural of focus. Now let me tell you how to identify two ellipse. There are two kinds of ellipse. पहला जिसका मेजर एक्सिस जो है वो x एक्सिस होता है और दूसरा जिसका मेजर एक्सिस जो है y एक्सिस होता है. मतलब अगर मेजर एक्सिस मतलब बड़ा एक्सिस, तो बड़ा एक्सिस अगर x है तो उसे बोलेंगे कि वो जो एलिप्स है that is basically one type, and the second type is where it is symmetrical towards y. This is the second kind of ellipse. So there are two kinds of standard ellipses. First जिसका मेजर एक्सिस x है एंड दूसरा जिसका मेजर एक्सिस y है. Let me just show you all the definitions. Okay. Wherever एक्सेस पे पहले एक्सेस आइडेंटिफाई कर लेना है, मेजर वाला कौन सा है यानी कि बड़ा एक्सेस कौन सा है, तो उस एक्सेस के जो एंड पॉइंट होते हैं उसको बोला जाता है वर्टेक्स. तो ये दो वर्टेक्स हो गए. फोकस जो है वो मैंने आपको बता ही दिया, जिससे कि सम ऑफ डिस्टेंसेस ऑन द कर्व इज सेम, दैट कर्व इज नोन एज एलिप्स. तो फोकाई F1 F2 हो गए. और फोकाई से ये जो परपेंडिकुलर लाइन जो ड्रॉ होती है टुवर्ड्स द एक्सिस जो कि ओरिजिन से पास होती है, दिस डिस्टेंस इज नोन एज C, राइट. एंड द डिस्टेंस till the major axis to this is known as A, and minor axis का जो डिस्टेंस होता है to this curve and the center, this is known as B. So मैंने आपको तीन चीजें बताई, A क्या होता है, B क्या होता है एंड C क्या होता है. ये तीन कॉन्स्टेंट्स आपको पता होनी चाहिए. तो कैन आई से अगर मैं लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस की बात करूंगी दैट इज 2A, एंड माइनर एक्सेस की लेंथ की बात करूंगी वो होगी 2B, राइट. एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई इज सेड टू बी 2C, क्योंकि ये जो है डिस्टेंस ये C है और ये भी C है. तो ये आपकी तीन चीजें हो गई जो आपको पता होना चाहिए. आगे चलते हैं. अब देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन A, B एंड C, राइट चिल्ड्रन. सो this distance was C and this is B, and obviously can I say this is under root of B square plus C square, राइट. ये किससे आया है? पाइथागोरस से आ गया है. सो कैन आई से कि अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए, राइट. सो दिस इज व्हाट यू शुड नो कि जो डिस्टेंस जो रिलेशन है ए बी सी का वो क्या होता है? ए स्क्वायर इक्वल होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के. या वी कैन ऑल्सो से सी स्क्वायर इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ए और बी जो है वो हमें इक्वेशन ऑफ एलिप्स के ही देख के पता चल जाएगा कि ए क्या होता है और बी क्या होता है. So this is what is the relationship between the semi-major axis, semi-minor axis and the distance of the focus. ये उनका relation होता है. So ये आपको ध्यान रखना है, right? अब we can also say that ellipse जो है is a basically वो सर्कल भी हो सकता है अगर A और B जो है वो इक्वल है. मतलब अगर A और B सेम हो जाए तो हम उसे सर्कल बोलेंगे, और अगर C इक्वल टू A हो जाएगा यानी कि B 0 हो जाएगा तो वो एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा. सो दिस इज ऑल्सो वन मार्कर क्वेश्चन विच यू शुड नो, राइट, कि क्या एलिप्स जो है वो सर्कल कैसे हो सकता है और वो लाइन में कैसे कन्वर्ट हो सकता है, मतलब लाइन सेगमेंट बेसिकली. नेक्स्ट, इसेंट्रिसिटी. व्हाट इज इसेंट्रिसिटी? इट इज द रेशियो ऑफ C बाय A. यानी कि C क्या था? डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई, और A क्या था? डिस्टेंस ऑफ द वर्टेक्स फ्रॉम द ओरिजिन, राइट. सो इसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एलिप्स टू वन ऑफ द फोकाई
that is why, and it is denoted by the symbol E. So E क्या होता है? It is C by A. E is known as eccentricity. ऑल राइट, अब मैंने आपको दो तरीके के कर्व बता ही दिए थे, एलिप्स बता ही दिए थे, जिसका मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है, तो ऑब्वियस है क्योंकि मेजर एक्स एक्सिस है तो ए स्क्वायर जो है वो ग्रेटर होगा बी स्क्वायर से इस केस में। और इस केस में आप चेक करिए जो हमने क्या किया है तो ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर इधर भी, लेकिन ए और बी के जो कोफिशिएंट्स मतलब इनके एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के जो कोफिशिएंट्स है वो मैंने इंटरचेंज कर दिए हैं। यानी कि अगर ये जो वर्टेक्स था ये a,0 एंड -a,0 था और ये वर्टेक्स था 0,b एंड 0,-b, राइट। ये कैसे आता है आप चेक कर लीजिए। अगर मैं y की जगह, आपकी इक्वेशन ऑफ एलिप्स है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। चेक करिए, अगर मैं x को अगर 0 पुट कर दूं तो मेरा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि y इज इक्वल टू +-b। सिमिलरली अगर मैं y इक्वल टू 0 पुट कर दूं तो मेरा x इज इक्वल टू a स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू +-a। दिस इज हाउ वी get the vertices basically. So अगर इस केस में इन्होंने क्या किया आपको क्लियरली दिख रहा है, a और b को इंटरचेंज कर दिया है, यानी कि जो a है वो a है जो वो y स्क्वायर का डिनोमिनेटर हो गया और जो b स्क्वायर है वो x स्क्वायर का डिनोमिनेटर हो गया है, लेकिन है यहाँ पे भी a स्क्वायर ग्रेटर देन b स्क्वायर ही। तो आपको याद रखना है, अब यहाँ पे जो a है वो मेजर एक्सिस जो है वो y हो गया है। हियर मेजर axis is y. So can I say अगर मुझे y स्क्वायर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट मतलब जो डिनोमिनेटर है, अगर मुझे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट छोटा दिखा तो वो सेकंड टाइप का एलिप्स है। अगर मुझे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बड़ा दिखा डिनोमिनेटर में याद रखिएगा, न्यूमरेटर नहीं, ठीक है। तो ये जो था आई कैन से दैट इट इज अ फर्स्ट टाइप ऑफ एलिप्स, राइट, जिसका मेजर एक्सिस x है, वर्टेक्स ये है, राइट। फोकाई जो है इसका जो है +-c,0 है, और इधर जो फोकाई है, क्योंकि फोकाई हमेशा मेजर एक्सिस पे लाई करता है, वो 0, +-c हो जाएगा। सो दैट इज द डिफरेंस। ऑलराइट चिल्ड्रन, अब इसका आपको क्या पता होना चाहिए? लेटेस्ट रेक्टम पता होना चाहिए। अगेन लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है? Latest rectum of an ellipse is a line segment perpendicular to the major axis through any of the foci whose endpoint lie on this ellipse. तो मतलब ये जो दोनों हैं इनको लेटेस्ट रेक्टम बोला जाता है। अगेन क्वेश्चन क्या आएगा? लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालना, जो कि फॉर्मूला है 2b²/a। हालांकि इसका डेरिवेशन गिवन है, लेकिन यू डोंट हैव टू डू द डेरिवेशन, यू शुड जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला, क्योंकि ये फॉर्मूला यूज होगा एक्सरसाइज सॉल्व करने में। लेट्स सॉल्व द एक्सरसाइज। अभी इस वीडियो में मैं सिर्फ क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व करूंगी, तो थोड़े हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन, मतलब इसमें से वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो बाकी के 10 to 20 क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूंगी। और एक और चीज आपको बतानी है, हाइपरबोला जो है वो सिलेबस में नहीं है, एंड ऑल्सो नथिंग रिलेटेड टू हाइपरबोला इज देयर इन द सिलेबस। सो हाइपरबोला बिल्कुल ही कैंसिल हो गया है। सो एक्सरसाइज 11.4 कैंसिल है, एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज में वर्ड प्रॉब्लम्स है कोनिक सेक्शन की, वो भी कैंसिल आउट हो गई है। देयर इज even word problems of conic sections are not there. So this is basically the last exercise जो हमें यहाँ से इस चैप्टर में से करनी है, जिसको हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, चेक कर लेते हैं। आपको हर क्वेश्चन का जो तरीका है करने का सेम है, ठीक है। आपको सिर्फ क्या क्या फाइंड करना है? फोकाई फाइंड करना है, वर्टिसेस फाइंड करना है, लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, इसेंट्रिसिटी एंड लेटेस्ट रेक्टम। आपको ये सारे क्वेश्चंस का फाइंड करना है 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक। अब देख लेते हैं करना कैसे है। सपोज करिए हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, तो मैं 36 को लिख सकती हूँ 6 का स्क्वायर, एंड 16 को लिख सकती हूँ 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो क्लियर हो रहा है, जो a स्क्वायर है वो 6 स्क्वायर है, और जो b स्क्वायर है वो 4 स्क्वायर है। सो a स्क्वायर जो है वो ग्रेटर है b स्क्वायर से, यानी कि जो एलिप्स है वो कौन सा एलिप्स है? फर्स्ट वाला एलिप्स है, जिसका मेजर एक्सिस इज x।
और जैसे ही हमें मेजर एक्सिस पता चल जाएगा तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या हो जाएगी 2a। तो इधर से हमें दिख रहा है कि जो a की वैल्यू है वो +-6 हो सकती है और b की जो वैल्यू है वो +-4 हो सकती है। सो दिस इज 6 2s are this is 12 यूनिट्स, राइट चिल्ड्रन। सो ये हमारा 12 यूनिट आ गया। अब हम आगे देखते हैं माइनर एक्सिस की लेंथ। माइनर एक्सिस विल बी 2b, दैट इज 2 into b मतलब 4, तो 4 2s are 8 यूनिट्स आ गया उसकी लेंथ। अब हमें क्या चाहिए, हमें इसेंट्रिसिटी चाहिए। इसेंट्रिसिटी क्या था, c/a, और हमें ये भी पता है कि c की वैल्यू था √a² - b²। सो निकाल लेते हैं। c विल बी √36, a² इज 36 - 16। सो दिस इज रूट कितना आ गया, 20 आ गया। √20 को आप क्या लिख सकते हो, वी कैन राइट 2√5, 4 into 5, राइट, 2√5 लिख सकते हैं। तो इसेंट्रिसिटी क्या आ गई, 2√5/a, a is 6, so this is √5/3, that is your eccentricity। आगे क्या निकालना है वो चेक कर लेते हैं। लेटस रेक्टम का लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम विच वॉज डिनोटेड बाय L इज व्हाट, इट वॉज फॉर्मूला वॉज 2b²/a। यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए, b² की वैल्यू जो है दैट इज व्हाट 16, लेकिन a की वैल्यू याद रख के सिर्फ 6 ही पुट करनी है। सो 2 1s are 2 3s are, सो इसेंट्रिसिटी इज व्हाट, इट इज 16/3। इसेंट्रिसिटी का कोई यूनिट जो है वो सॉरी इसेंट्रिसिटी का जो यूनिट है वो नहीं होता क्योंकि वो रेशियो है साइड्स की, राइट। और लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ जो है दैट इज यूनिट, क्योंकि इट इज अ मतलब मेजरमेंट लेंथ, राइट। सो आई थिंक सब कुछ आ गया है। लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ आ गई, इसेंट्रिसिटी आ गया, माइनर एक्सिस आ गया, मेजर एक्सिस आ गया। यस, फोकाई एंड वर्टिसेस। जैसे ही मेजर एक्सिस x आएगा यानी कि फोकाई जो है वो x एक्सिस पे है, दैट इज +-c, 0, क्योंकि 2 फोकाई होते हैं। तो c हमारे पास ऑलरेडी आ चुका था, दैट इज +-2√5, 0, दैट इज योर फोकाई। नाउ वर्टिसेस निकालने हैं। व्हेनेवर वी टॉक अबाउट वर्टिसेस, अगेन वर्टिसेस का मतलब होता है मेजर एक्सिस। तो अगेन इसका मेजर एक्सिस x है, तो वर्टिसेस हो जाएंगे +-a, 0। सो हियर द वर्टेक्स इज +-a कितना है 6, 0, दैट इज योर वर्टेक्स। तो जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 किया है सेम वे में क्वेश्चन नंबर 3 होगा, क्योंकि इसमें भी चेक कर लीजिए 16 बड़ा है 9 से, ठीक है। सेम वे में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 5 भी जैसे मैंने 1 किया है वैसे ही 3 and 5 भी होगा। तो मैं चाहती हूँ 3 और 5 आप खुद करो, राइट। और मैं आपको थोड़ी सी हिंट भी दूंगी कि आगे के क्वेश्चंस जो हैं वो कैसे होंगे, राइट। ऑल राइट, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। मैंने जानबूझ के क्वेश्चन नंबर 2 क्यों बोला है आपको करने के लिए, क्योंकि अगर आप ध्यान से चेक करोगे तो क्वेश्चन नंबर 2 में x का जो डिनोमिनेटर है वो छोटा है। यानी कि जैसे ही मुझे ये पता चला कि जो x का डिनोमिनेटर है छोटा है, तो x² दिस इज व्हाट b², राइट, प्लस y² a² इक्वल्स टू 1। दिस इज सेकेंड टाइप ऑफ पैराबोला जिसका जो मेजर एक्सिस है, मेजर एक्सिस कौन सा है, इट इज y। सो मेजर एक्सिस इज y। अगेन b² की वैल्यू 4 है, इंप्लाइज b की वैल्यू +-2 हो गई, एंड a² की वैल्यू 25 है, तो a की वैल्यू क्या हो गई +-5। नाउ सिंस मेजर एक्सिस y था तो फोकाई जो है वो y पे लाई करेगा, तो 0 +-c। अगेन फॉर्मूला ऑफ c रिमेन्स द सेम, √ आपने c ऑलरेडी निकाला था विच इज √ a² - b²। सो व्हाट इज a², इट इज 25 - b² इज 4, सो इट इज √ कितना आ गया 21 आ गया, राइट। सो दिस इज c। नाउ तो फोकाई क्या आ गया 0, ±√21, क्योंकि उसके फैक्टर्स नहीं किए जा सकते। अगेन हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। सो इस केस में आपको क्लियर दिख रहा है जो मेजर एक्सिस है दैट इज 2a, दैट इज 10 यूनिट, एंड अगेन लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस
is 2b, that is 4 2s are 8 units. No, sorry, 2 2s are 4 units. Right children? तो ये गलतियां नहीं करनी है और इसेंट्रिसिटी निकाल लेनी है, विच इज c by a. c is √21 एंड a हमारा कितना आया है, a is 5. सो इसेंट्रिसिटी इज दिस एंड लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ जो है दैट इज 2b² by a. अगेन 2 into b² is 4 and a is 5. सो इसेंट्रिसिटी आ गई 8/5. सो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया है, इसका जो डिनोमिनेटर है x² का डिनोमिनेटर छोटा है y² के डिनोमिनेटर से, वैसे ही आप क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसे ही करोगे. बस उसमें क्या होगा, a² की चेंज क्या होगा सिर्फ वो बता देती हूँ. 4 में a² की जगह 25 और b² की जगह 100 पुट हो जाएगा. राइट. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐसे ही होगा. a² जो है वो 100 हो गया और b² जो है वो 400 हो गया. राइट. सो दैट इज हाउ यू विल डू दिस. एंड क्वेश्चन नंबर 5 and 3 तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ वो किससे मैच करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से एग्जैक्टली, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर्स मैच करते हैं. अब मैं आपको सिखाती हूँ कि क्वेश्चन नंबर 7, 8 and 9 का क्या कॉन्सेप्ट है. चेक करिए. 7, क्योंकि ये 36x² + 4y² इक्वल्स टू 144 है, तो ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड एलिप्स अभी नहीं है. अच्छा, ये भी एक डाउट होता है बच्चों को ये समझ ही नहीं आता ये एलिप्स क्यों है. अगर कोएफिशिएंट ऑफ x² एंड y² अलग अलग है तो वो एलिप्स ही होगा. राइट. अदरवाइज वो सर्कल बन जाएगा. यानी कि अगर यहाँ 36 है और यहाँ पे भी 36 होता तो ये सर्कल बन जाता, क्योंकि इक्वेशन आती है x² + y² इज इक्वल टू 144/36. मैं 36 कॉमन ले सकती थी, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा. इस केस में ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 36 की जगह पे 4 है. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स. अब करना कैसे है. 36x² अपॉन 144 प्लस 4y² अपॉन 144 इक्वल्स टू 144 अपॉन 144. तो हिंट क्या है, इक्वल टू 1 बनाना होता है. आपको पता है कि जो इक्वेशन ऑफ एलिप्स है यहाँ तो उसमें x² by a² प्लस y² by b² इक्वल्स टू 1 होता है, चाहे वो टाइप 1 हो चाहे वो टाइप 2 हो, मतलब चाहे मेजर एक्सेस x हो चाहे मेजर एक्सेस y हो. सो इस केस में हमारे पास क्या आने वाला है, इस केस में हमारे पास आएगा x² अपॉन ये कट जाएगा. राइट. 36 एंड 144 कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि हमारा जो एलिप्स की डिनोमिनेटर में क्या आएगा, दिस इज आई थिंक 2 का स्क्वायर, यानी राइट. एंड इधर आएगा 6 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1. राइट. तो अब आपको क्लियर दिख रहा है कि ये जो क्वेश्चन है ये कैसा है, इसका मेजर एक्सेस कौन सा है, वहीं से पता चल जाएगा सारा. मेजर एक्सेस इज x, क्योंकि x का डिनोमिनेटर बड़ा, सॉरी मेजर एक्सेस इज y, क्योंकि y का जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा है. यानी कि ये क्वेश्चन किसके जैसे होगा, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम वे में होगा. और a² और b² जो है, मतलब x² के जो कोफिशिएंट है नीचे वो जो है वो b हो गया, यानी कि b² इज 2² एंड a² इज 6 का स्क्वायर. अब आपका c² आपको निकालना आता ही है, √(a² - b². अब क्योंकि मेजर एक्सेस y है तो फोकाई जो है वो 0, ±c आएगा, क्योंकि y एक्सेस पे लाई करेगा. बाकी आपको पता है लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस क्या होने वाली है, दैट विल बी 2a एंड माइनर वाली क्या होगी, दैट इज 2b. एंड अगेन इसेंट्रिसिटी क्या होगी, दैट विल बी c by a एंड लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ क्या होगी, दैट इज 2b² by a. सो वी नो एवरीथिंग. c² यहाँ से आ ही जाएगा, √36 - 4 दैट इज √32. फैक्टराइज करोगे तो 4√2 आ जाएगा c की वैल्यू. सो आपका सारी चीजें निकल जाएंगी. दैट इज हाउ यू वांट टू डू क्वेश्चन नंबर 7. आगे करते हैं. कंप्लीट आप खुद करिएगा, अगर नहीं होंगे तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखिएगा, बट आई एम श्योर ये हो जाएंगे. 16x² + y² इक्वल्स टू 16. अगेन इसको क्लियर है, 1 बनाने के लिए पूरे को 16 से डिवाइड कर देना है, तो x² by 1 + y² by 16
इक्वल्स टू 1। तो इसे अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहूँ x अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगेन इसमें क्लियर दिख रहा है x स्क्वायर का कोफिशिएंट छोटा आ गया है, यानी कि जो मेजर एक्सेस है that is again in this case also it is y only, y axis only. So again जो a स्क्वायर है वो क्या है, वो 4 का स्क्वायर है, और जो b स्क्वायर है वो 1 का स्क्वायर है। c स्क्वायर अगेन निकालना आता है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, राइट। उसके बाद सारा कुछ e इज इक्वल टू c बाय a, मेजर एक्सिस का जो लेंथ है दैट इज 2a, फिर माइनर एक्सिस का जो लेंथ है दैट इज 2b, एंड देन eccentricity c by a, एंड देन लेटेस्ट रेक्टम दैट इज 2b स्क्वायर बाय a। तो फॉर्मूले सब में सेम है, बस ये याद रखना है कि a स्क्वायर जो है उसे हमेशा बड़ा लेना है b स्क्वायर से, बस एक्सेस इंटरचेंज हो जाएंगे जिससे कि फोकाई जो है वो बदल जाएगा, 0 प्लस माइनस c आएगा, ना कि प्लस माइनस c 0, राइट। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो भी सेम तरीके, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 36 है, तो मैं अगेन सबको 36 से डिवाइड कर दूंगी, तो क्या आएगा 4x स्क्वायर बाय 36 प्लस 9y स्क्वायर बाय 36 इज इक्वल टू 1। सो x स्क्वायर बाय 9 प्लस y स्क्वायर बाय 4 इक्वल्स टू 1, अगेन x स्क्वायर बाय 3 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब इसमें क्लियर दिख रहा है जो मेजर एक्सिस है बेटा वो क्या होगा, x होगा। क्यों? क्योंकि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3 स्क्वायर ग्रेटर है 2 स्क्वायर से। सो क्योंकि फोकाई क्या होगा, प्लस माइनस c 0, क्योंकि वो x एक्सिस पे लाई करेगा, हमेशा मेजर एक्सिस पे फोकाई लाई करता है, बाकी सब कुछ सेम। a स्क्वायर इज 3 स्क्वायर, b स्क्वायर इज 2 स्क्वायर, c स्क्वायर इज अंडर रूट ऑफ c is under root of a square minus b square, eccentricity is c by a, major axis का length 2a, minor axis का 2b, and latest rectum का 2b square by a. So that is how you will complete till question number 9. आप सारे खुद करके देखिएगा, अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखिएगा, I'll definitely reply. Okay children, thank you.